वोट चोर, फर्जी आदमी, निकम्मा आदमी। बिहार में नीमो चला है, नीमो हाफ गए, 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए। जिनके लिए उनकी पार्टी कह रही थी कि यही जननायक है, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े, जयप्रकाश जी से भी बड़े जननायक राहुल गांधी हैं, उनकी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई, ध्वस्तीभूत हो गई, नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो गई। नैनो पार्टिकल्स में ढूंढना मुश्किल कहां है कांग्रेस, नाक कट गई वाली स्थिति हो गई, नाक कट गई। जनादेश ने सबको चौंधिया दिया है, आंखें चकाचौंध कर दी। उस परिवार का यह हाल हो गया, राम भजो, ये हाल। लालू जी जीवित, एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। एसआईआर में 47 लाख वोट काट दिए गए। वो आज तक अभी तक हम लोग और बिहार के तमाम साथी समझ ही नहीं पा रहे किनके कटे, कैसे कटे। दल और उस राजनीतिक संस्था ने छल के तहत वोटों की या तो चोरी या तो हेरा फेरी करते हो। कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? वो तो दूसरी बात बोल रहे थे, यूं करके। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए? क्यों नहीं करते एसआईआर? आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ। हम बात कर ले, जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, बिहार ने कमाल ही नहीं गजब कर दिया। बिहार में वोटों की सुनामी आ गई और आज एक नया राजनीतिक इतिहास लिख दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन ने उम्मीदों से ज्यादा, हसरतों से ज्यादा और चुनावी गणित से बहुत आगे इतनी भारी और ऐतिहासिक जीत हासिल की है कि पूरे देश में चर्चा है। ऐसा लगा जैसे बिहार की जनता ने मोदी की झोली वोटों से भर दी है। जनता की तरफ से एक स्पष्ट, जोरदार और अभूतपूर्व जनादेश आया है। बिहार में इस बार नया मूड, नई लहर और नई सोच नजर आई है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है, जहां वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह की जमकर क्लास लगाई है। चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार डिबेट, बिहार की सुनामी। नायडू प्लस मोदी इज इक्वल टू नमो, और मैंने अब नया फ्रेज दिया, नीमो। बिहार में नीमो चला है, नीमो। नीमो मतलब नीतीश प्लस मोदी इज इक्वल टू नीमो। सोच लीजिए, ऐसी लहर जिसमें लगे कि संपूर्ण विपक्ष बह जाएगा, बह गया। विपक्ष के हाथ में जो कुछ आया है वो विपक्ष की लाज बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कटाक्ष, बड़े बड़े तंज, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर, नरेंद्र मोदी को बाहरी बताने वाले लोग, नीतीश जी को अस्वस्थ बताते लोग नहीं थके। विपक्ष के लोग बिहार में मोदी और अमित शाह को बाहरी बताते नहीं थके, बोले बिहार को बिहारी चलाएगा। वो सब मिला के 50 नहीं पार कर पाए, हाँफ गए। हाँफ गए, 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। जो कह रहे थे कि हमने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बना दिया अपनी फूंक से, अपने जादू मंत्र से, वो प्रशांत किशोर मय पार्टी भूमस्थ हो गए, भूमि में समा गए। बिहार ने उनको खारिज कर दिया, इन टोटो खारिज कर दिया। जो राहुल गांधी, जिनके लिए उनकी पार्टी कह रही थी कि यही जननायक हैं, कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े, जयप्रकाश जी से भी बड़े जननायक राहुल गांधी हैं, उनकी पार्टी ध्वस्तीभूत हो गई, ध्वस्तीभूत हो गई, नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो गई। नैनो पार्टिकल्स में ढूंढना मुश्किल कहां है कांग्रेस। राहुल जी का राष्ट्रीय फलक पर विपक्ष के नेतृत्व करने का सपना बिहार ने तोड़ दिया।
और 90 की शुरुआत से लेके आज तक लालू यादव की इतनी बड़ी राजनीतिक पराजय कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई। नाक कट गई वाली स्थिति हो गई, नाक कट गई। धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। बिहार की राजनीति का 1990 से लेके आज तक का जो सबसे मजबूत घराना था लालू यादव का परिवार, जिसके पास बिहार में वैसी ही राजनीतिक पूंजी थी जैसी मुलायम सिंह यादव के पास उत्तर प्रदेश में थी, एम और वाई, उस परिवार का यह हाल हो गया। राम भजो, ये हाल। लालू जी जीवित, एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। क्या स्थिति बन गई? नहीं, सरकार में आरजेडी नहीं भी आई, फिर भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही विधानसभा में। आज तो स्थिति यह हो गई कि नेता विपक्ष चुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एमवाई है, क्या ये दरक गई है? क्योंकि जो मिजाज बिहार का लगभग वही मिजाज उत्तर प्रदेश का थोड़ा खतरनाक इसलिए ज्यादा क्योंकि यहां बहन जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर अगर देखें तो किसी भी लोकतंत्र के लिए जो 2-3 चीजें इधर बीच घटी है बड़ी गंभीर है, और वो उस पर ठीक है आज हम आसानी से झुठला दें, चर्चा करें न करें, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए आने वाले समय के लिए बड़े गंभीर चीजें हैं। एक तो चुनाव एक बिल्कुल नजदीक था, तो हड़बड़ाहट में जो SIR लेके, हे भगवान ये क्या हो रहा है? जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में SIR आया है थोड़े मोड़े बदलावों के साथ, उसके बाद भी कम से कम हम जैसे राजनीतिक दलों के लिए, हमारे पूरे वर्कर के लिए एक होमवर्क मिल गया है। लगातार 24/7 काम करके ही मतदाता सूची के सुधार में हम लोग सहयोग हमारे VLA कर सकते हैं। बिहार में अचानक आया और पेपर्स मांगे गए, और जिसका प्रैक्टिकली जहां जिन प्रदेशों में, राज्यों में, भाजपा जनित राज्यों में 1 महीने में एक प्रमाण पत्र बनाना बड़ा मुश्किल है सामान्य प्रक्रिया से, वैसे में SIR में 47 लाख वोट काट दिए गए। वो आज तक अभी तक हम लोग और बिहार के तमाम साथी समझ ही नहीं पा रहे किनके कटे, कैसे कटे, किस तरह से। तो जो ये बस मेरी लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरा जो 3 चीजें महत्वपूर्ण बताना चाहूँ। दूसरा जो है, चुनाव होने वाले हैं, 20 साल शासन करने वाले को अचानक रिश्वत के रूप में कहा जाएगा जब चुनाव में दिया जाता है। 10,000 रुपए दे दी गए, उन कितने हाउस होल्ड को उसने इफेक्ट किया। बिहार जैसे राज्य में 10,000 रुपीज, जहां प्रति व्यक्ति आय अगर अस्थायी जो ये मान लिया जाए इकोनॉमिक को, तो करीब 38,000 40,000 है, वहां पर 10,000 रुपीज अगर खाते में गया तो वो कितने हाउस होल्ड्स को इफेक्ट किया, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक राजनीतिक दल अगर एक संवैधानिक संस्था के साथ मिल करके दल और उस राजनीतिक संस्था ने छल के तहत वोटों की या तो चोरी या तो हेराफेरी या मतदाताओं को मत देने से वंचित करा दे, बड़ी गंभीर बात है। बेटा भगमत जइयो, बेसमेंट से नीचे कहां जाओगे? ये छोड़ दो कहना, जिसका स्यापा आज कर रहे हैं सब लोग। 90 दिन के इलेक्शन कैंपेन ने, तेजस्वी ने किसी मंच से ये बातें नहीं बोली। वो तो दूसरी बात बोल रहे थे यूं करके। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए? क्यों नहीं करे थे SIR? उन्होंने बात ही नहीं कही। अब उसका ही गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो, तो आप कब तक पढ़ोगे गरुड़ पुराण यार? कोई नई बात तो लाओ। मैं फिर उत्तर प्रदेश वालों को चेता रहा हूं, यहां यह बहाना भी नहीं चलेगा कि जल्दी आ गया, समय कम था और बाढ़ थी और सूखा था। न बाढ़ है न सूखा है, 1 साल पूरा कड़क पड़ा है SIR में। देख लो भैया, बात वरना कहना कि बताया नहीं था भैया आपने, तब यह भी बोलने को नहीं मिलेगा जो आज मिल भी रहा थोड़ा बहुत। SIR हो चाहे FIR हो, दोनों बातें जान लो। ऐसा सफाया तभी होता है जब जनता के मन से उतर जाओ, बाकी कभी नहीं होता, ये जान लीजिए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ था। तब भी वो लोकसभा में 126 सीट जीत के आई थी। आप तो उससे भी ज्यादा नीचे चले गए। इसलिए जितनी जल्दी ये
खुद को धोखा देने वाला तर्क छोड़ देगा विपक्ष, मुझे लगता है उतना ही स्वस्थ हो जाएगा। विशेष तौर पर ममता जी और अखिलेश यादव जी को इस बात पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर परिणाम आएगा और फिर यही कहेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं। बिहार में लाखों लाख लोगों के वोट काट दिए गए, हाहाकार कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो जितना धर्मेंद्र जी बिहार को जानते हैं उतना ही हम जानते, हो सकता है एक आध इंच कम जानते हो, लेकिन जानते हैं, है ना बिहार को। बिहार में भारी रक्तपात हो जाता वोटिंग के दिन, हिंसा हो जाती, सैकड़ों लोग मारे जाते अगर लाखों लाख लोगों को वोट देने का अधिक अवसर नहीं मिलता। एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ, एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ। गजब करते हो, कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? लाखों लोग सड़क पर उतर आते। वो बिहार है, गोवा नहीं, वो क्रांति की जमीन है। केवल आप ही को समझ में आया कि लाखों लाख वोट कर गए, जनता तो नहीं आई सड़क पर उतरकर। इसलिए ये गरुड़ पुराण नहीं चलेगा। भैया जी स्माइल। एक बड़ा शोर मचा था चुनाव के दौरान। मैं कह रहा था कि भैया धीरे बोलो, इतना ऊंचा ना बोलो, परिणाम तो आएगा ही। धर्मेंद्र भाई, जितनी जगह योगी आदित्यनाथ गए बिहार में प्रचार करने 39 सीटों पर, ठीक, और अखिलेश जी गए और राहुल जी गए, चार्ट निकलवा देख लीजिएगा अभी थोड़ी देर में, जब ये शो खत्म हो जाए। मैं टिप्पणी नहीं करके चीजों को कड़वा नहीं करूंगा, पता लग जाएगा किसके चरण शुभ थे। क्या गए ना सब लोग? राहुल जी जहां जहां गए वहां का नतीजा मिला लेना, और अखिलेश जी जहां जहां गए वहां का नतीजा भी मिला लेना, ठीक, पता लग जाएगा आपको। और योगी आदित्यनाथ जहां जाएंगे, अब तो कोई उसमें एसआईआर घुस नहीं जाएगी। अब तो जो परिणाम आ गया वो बदल नहीं सकता, कोई फेरबदल नहीं कर सकता, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। मिला लेना और मिला के हमको एक व्हाट्सएप डाल देना कि हाँ भाई साहब हमने देख लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, इतना तो करने पड़ेगा। जब आपके नेताओं ने ये कहा, अवधेश जी, अखिलेश जी ने कहा था बिहार में मैं गया, पता लग गया बिहार में भाजपा पलायन कर रही है, भाजपा सत्ता से फेंकी उखाड़ फेंक दी जाएगी, तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार में बदलाव होगा, फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तेजस्वी भी कहते थे आज बिहार जीतेंगे, कल बंगाल और उत्तर प्रदेश जीतेंगे। लेकिन ना सारी कहानी छोड़ भी दें लंबी चौड़ी, गांव देहात की भाषा में बात कर ले, जहां जहां योगी गए तहां तहां का रिजल्ट देख लो, और जहां जहां अखिलेश जी राहुल जी गए वहां वहां का रिजल्ट देख लो। अवधेश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अब तो रिजल्ट कोई बदल नहीं सकता। अब तो ज्ञानेश कुमार भी चाहे तो रिजल्ट नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकता, ना कोई अपने रैली का स्थान चेंज कर सकता कि हम वहां नहीं गए थे, वो भी रिकॉर्ड में है। बात तो सही है। मैंने 19 के चुनाव का उदाहरण आरंभ में दिया था। राहुल जी 72,000 रुपया लेके हाथ में घूम रहे थे, मोदी 6,000 ही दे रहे थे। 6,000 वालों को जिता दिया, 72,000 वालों को भगा दिया। उनको भरोसा नहीं था। तेजस्वी जी ने कहा हम 30,000 रुपया बैंक में डालेंगे, नीतीश जी ने 10 ही डाले थे। 30 वाले को वोट नहीं दिया महिला ने ना, 10 वाले को दिया। सोचिएगा क्यों? कोई तो कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को ये नहीं पक्को इतना बौरा है कि ये नहीं जानता 10,000 ज्यादा होते कि 30,000। ये तो सब जानते, 5 साल का बच्चा भी जानता है। फिर काहे नहीं आपकी बात सुनी? सरकारी नौकरी किसे खराब लगती है? जो मानसिक रूप से असंतुलित होगा वो भी जानता है कि सरकारी नौकरी में लाभ है। क्यों नहीं? फिर तो झरा वोट पड़ना चाहिए था। हर घर में एक नौकरी, चाहोगे तो भी देंगे, ना चाहोगे तो जबरन पकड़ के देंगे। ऐसा भाव जहां बिहार में बना, बोले घर से खींच के ले जाएंगे और नौकरी पे ज्वाइन करा देंगे। वहां नहीं दिया, जबकि एक एक सरकारी नौकरी के लिए लोग खेत बेच के तैयारी करते हैं। उस कमी की ओर मत देखना कि हमारे कंठ की विश्वसनीयता नहीं है, या कंठ की विश्वसनीयता बहुत कम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश जी को इतना प्रचंड बहुमत क्यों दिया? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मोदी जी को तीखे और आपत्तिजनक शब्द कहना महंगा पड़ गया? क्या बिहार की जनता ने इसी का बदला बढ़ चढ़कर लिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और जबरदस्त डिबेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।